सीए के दिसंबर में होने वाले एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल आते हैं कि सर ये आरटीपी एमटीपी सेस्टेड है, ये तो हमारी हुई ही नहीं, हमारा बेसिक सिलेबस नहीं हो रहा और ये तो रह ही गया, तो काफ़ी नर्वसनेस फील कर रहे हैं। तो क्या आरटीपी एमटीपी और सेस्टेड पढ़ना ज़रूरी है? इसको पढ़ने में कितना टाइम लगता है, कितने पेजेस पढ़ने पड़ते हैं, उससे कितना बेनिफिट मिल सकता है, कितना इससे आपके डिसएडवांटेज है, क्योंकि हर चीज़ की कॉस्ट होती है। आप अगर इसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपका टाइम कंज्यूम होगा और जो बेसिक मैटर है जो आपने कर रखा है तैयार, उसका रिवीजन नहीं कर पाओगे, तो उससे आपको मार्क्स का लॉस भी होगा। और उधर आरटीपी एमटीपी और सेस्टेड में क्वेश्चन आते हैं तो उसमें अगर नहीं करोगे तो नुकसान भी होगा। तो आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए ये मैं विद कैलकुलेशन बताऊंगा, और ये कैलकुलेशन आपको पीडीएफ के थ्रू बताऊंगा। और वो पीडीएफ और जो इसको किस तरीके से अपन डील कर सकते हैं वो सारा मैटर वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो आप वीएसआई का टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ और जो रिलेटेड मैटर है वो आप देख सकते हैं, तो वहाँ से ले लें। और मैं अब पीडीएफ खोल के आपको बताता हूँ किस तरीके से क्या होगा। और सबसे पहले मैं सीए फाइनल के बारे में बताऊँगा, फिर सीए इंटरमीडिएट के बारे में, और फिर सीए फाउंडेशन के बारे में आपको डिटेल कैलकुलेशन बताऊँगा और बताऊँगा कि इससे फ़ायदे होंगे क्या नुकसान होंगे। तो इसको आप पूरा देखना, आपका काफ़ी स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा और आपका माइंड बिल्कुल फ्री हो जाएगा, जिससे कि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाओगे। क्योंकि एक ये बर्डन लेके पढ़ाई करना कि हमने ये किया ही नहीं, तो ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखें कैलकुलेशन, और मैं आपको पीडीएफ के थ्रू दिखाता हूँ और वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। ये सीए फाइनल की बात करूँ मैं, तो इसमें स्टूडेंट्स के पास 3 चीज़ होती है बेसिकली, आरटीपी एमटीपी और सेस्टेड। सब्जेक्ट वाइज बात करूं मैं तो एफआर है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सीए फाइनल में, उसमें आरटीपी एमटीपी सेस्टेड का टोटल 118 पेजेज हैं, एसएफए में 74 पेजेज हैं। इस तरह के टोटल 692 पेजेज तो 7 सब्जेक्ट के हो गए। और इलेक्टिव में अपन एवरेज कर लेते हैं तो 77 पेजेज का मैंने एवरेज लिया है। तो इस तरीके से टोटल 769 पेजेज जो हैं ये आपको आरटीपी एमटीपी एक अटेम्प्ट का देखने का लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैम तो 5 ईयर के आरटीपी एमटीपी सेस्टेड देखें, तो आप ये मान के चलें कि 10 अटेम्प्ट हो जाएंगे और आपका 7690 लगभग एवरेज पेजेज हो जाएंगे। ये मैंने एवरेज करके बताया है। और 10 ईयर के देखोगे तो आपको एवरेज बेसिस पे 15380 पेजेस के आसपास ये हो जाएंगे। थोड़ी बहुत पेज ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैंने 1 ईयर के बेसिस पे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया है। अभी इतने पेजेस हमें पढ़ने पड़ेंगे, इससे क्या फायदा होगा, कितना टाइम लगेगा, कितना नुकसान होगा, ये जजमेंट करे बिना अगर आप वर्किंग करते रहोगे तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो ये कैलकुलेशन आप देखें। तो इसमें कितना टाइम लगेगा इसकी बात करें तो देखो टोटल पेजेज इतने हो गए, मैं कहूँ कि 1 घंटे में अगर 30 पेज पढ़ा जा सकता है। हालांकि 30 पेज पढ़ना है तो आसान काम नहीं है, ये कोई टॉपर बच्चा जरूर पढ़ सकता है, हर बच्चे की बस की नहीं है। फिर भी मैं 30 मान लेता हूँ, तो 30 मान लेता हूँ तो उसको कितने नंबर आवर्स चाहिए, अगर इसको 30 से डिवाइड कर दिया तो 26 आवर्स चाहिए, इसको 256 आवर्स चाहिए, उसको 513 आवर्स का टाइम चाहिए इतना पढ़ने के लिए। और नंबर ऑफ आवर पर डे कितना चाहिए, अगर मैं कहूँ कि साहब एक दिन में 12 आवर्स पढ़ सकता है तो इतना मैटर पढ़ने के लिए आपको 2 डेज कंप्लीट चाहिए, यहाँ 21 डेज चाहिए, यहाँ 43 डेज चाहिए। अब आप कहोगे साहब ये 10 ईयर के तो न्यूज़ स्कीम में इतना तो हुआ ही नहीं है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट तो लगभग सेम है, कुछ एक आध सब्जेक्ट चेंज है, बाकी सब्जेक्ट सेम है, तो बच्चे क्या करते हैं ओल्ड स्कीम की आरटीपी एमटीपी सेस्टेड भी देखते हैं, न्यू स्कीम का देखते हैं, और ओल्ड स्कीम के चैप्टर्स का जो है वो पहले की भी देखते हैं। इसलिए मैंने इसको 5 ईयर और 10 ईयर मान के आपको कैलकुलेशन बताई है। तो आप ये देखें तो ये इतने दिन चाहिए, तो ये तो आपका लगेगा टाइम। अब दूसरा कि इससे कितने मार्क्स से क्वेश्चन इनसे मिलने की संभावना है, तो आप देखोगे एक्सपेक्टेड मार्क्स, तो आपको पता चलेगा कि साहब एक्सपेक्टेड मार्क्स क्वेश्चन इन एग्जाम है लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन इस एक अटेम्प्ट में से पूछे जा सकते हैं। कोई जरूर नहीं पूछे, लेकिन एक्सपेक्टेड मान लिया। अगर 5 ईयर का पढ़ोगे तो लगभग हो सकता है कि 800 में से 100 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाए, और यहाँ हो सकता है कि 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या अगर ये आरटीपी एमटीपी सेस्टेड नहीं पढ़ोगे तो इसका मतलब वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होंगे इनमें जो आपके आरटीपी एमटीपी सेस्टेड में भी है और आपके जो स्टडी मटेरियल वहां पे भी अवेलेबल है। तो कुल मिला के यहाँ भी पढ़ लिया, वहीं पढ़ लिया। तो मैं लगभग ये बात बताऊंगा आपको कि अगर मान लो आपने ये नहीं पढ़ा तो ये जो क्वेश्चन मॉड्यूल में कवर्ड है,
क्योंकि मॉड्यूल में जो आपका स्टडी मटेरियल में कवर है तो वहाँ से तो पढ़ा ही है आप लोगों ने। वहाँ मान लीजिए अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप ये नहीं पढ़ते तो भी कर लेते, तो कुल मिला के एक अटेम्प्ट की आरटीपी पढ़ने में फायदा कितने का हो सकता है, मैक्सिमम 5 मार्क्स का। दूसरा है कि यहाँ 5 ईयर का पढ़ लेते हो तो ये मान लीजिए 100 मार्क्स का जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है तो 60 मार्क्स से तो बेसिक कर लोगे तो कुल कितना बेनिफिट हो सकता है, 40 मार्क्स का। यहाँ 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर ये नहीं भी पढ़ते हो तो 150 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपका जो बेसिक मैटर पढ़ोगे उसमें से मिल जाएंगे। कितने का फायदा हुआ, 50 मार्क्स का। यानी ये बेनिफिट जब है जब आपने आरटीपी एमटीपी सेशनल के सारे क्वेश्चन ढंग से कर लिए परफेक्टली कि साहब ये मेरे जो एक्स्ट्रा 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा पूरे 40 में से 40 कर दूंगा या पूरे 50 में से 50 कर दूंगा। यानी कितने पेज पढ़ के, 15,000 पेज पढ़ के आपको ये श्योरिटी आएगी। तो आपके स्टडी मटेरियल में कितने पेजेज हैं, क्या उसको परफेक्ट कर लिया आपने, नहीं किया ना। तो जब स्टडी मटेरियल के 15,000 पेज होंगे लगभग, वो 15,000 पेज तो स्टडी मटेरियल के भी नहीं होंगे। जो स्टडी मटेरियल है इनका आप टोटल लगाओगे तो इससे भी कम पेजेस आएंगे। तो अगर वो आप बिल्कुल ढंग से तैयार कर लेते हो तो आराम से 75-80 मार्क्स तो उसी में से आ जाएंगे। और यहाँ पे कितने आएंगे, 80% मार्क्स का मतलब 600 मार्क्स। यहाँ कितना फायदा मिलेगा, 15,000 पेज पढ़ के 50 मार्क्स का। तो जब आपने उसको बिल्कुल परफेक्टली नहीं कर पाओगे तो ये 50 मार्क्स का क्या परफेक्टली कर पाओगे। तो ये तो हो गया आपका लॉस, ये गेन। अब लॉस की बात करूं, क्योंकि आपने इतना टाइम या डिवोट किया तो जो आपने बेसिक मैटर पढ़ रखा था स्टडी मटेरियल उसका रिवीजन नहीं कर पाओगे। उसका रिवीजन नहीं कर पाओगे तो उससे आपको नुकसान होगा। अब उससे आपको नुकसान होगा तो कुल मिला के वो नुकसान जो है यहाँ पे मोर देन 5 का बेनिफिट है तो नुकसान मोर देन 5 का होगा, क्योंकि बेसिक मैटर को रिवीजन नहीं कर पाओगे। बिना रिवीजन करें जाओगे जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको लॉस जो है मोर देन 5 मार्क्स का होगा। या 40 का बेनिफिट हो सकता है लेकिन आपको नुकसान होगा ना वो 40 से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का होगा, और ये 50 है तो 50 से ज़्यादा मार्क्स का नुकसान होने की संभावना है। तो अब आपको लगता है कि भाई क्या करें, फिर हम पढ़े नहीं क्या। तो देखो मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ आपको कि कोई जरूरी नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आपको लगता है कि साहब हमारा बेसिक मैटर ओके है, ठीक है, हमारे पास फालतू टाइम पड़ा है, काफ़ी है हमारे पास टाइम, तो और मैटर पढ़ो, एक अटेम्प्ट की पढ़ो, 2 की पढ़ो, 3 की पढ़ो, 4 की पढ़ो, 5 की पढ़ो, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। लेकिन काहे पे, पहले बेसिक मैटर को ढंग से रिटेन करके अगर टाइम मिलता तो करो, अदरवाइज नहीं करो। तो डरने की जरूरत नहीं है कि साहब ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया, पास नहीं हो पाएंगे, ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप आराम से पास हो सकते हो, ये नहीं पढ़ो तो भी काम चल जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आप बेसिक मैटर का रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तो इसकी तरफ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इससे हो सकता है कुछ फायदा हो लेकिन नुकसान ज़्यादा है। इसका फायदा कौन उठा सकता है, जिसका सिलेबस बिल्कुल परफेक्टली मेरा बेसिक मैटर बिल्कुल ओके है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आरटीपी एमटीपी सेशन पढ़ सकता हूँ बिना बेसिक मैटर के रिवीजन को डाइवर्ट करें तो फायदा ले सकते हो, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर नहीं भी कर रखा है तो डरने की जरूरत नहीं है। इंटर की बात करें तो इंटर का भी देखो जो चार्ट है उसमें लगभग थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल लगाया मैंने सबका सब्जेक्ट्स का वो एवरेज 785 पेजेज आ रहा है। तो 10 अटेम्प्ट्स का हो गया 7850 और 20 अटेम्प्ट्स का 10 ईयर का हो गया 15700। यही जो मैंने एग्जाम्पशन लेके की है कि साहब ये 1 आवर में 30 पेजेस पढ़ सकता है, तो ये 26 to 62 और 523 आवर्स चाहिए। 12 आवर एक दिन में पढ़ सकता है, तो ये नंबर ऑफ डेज 222 और 44 चाहिए। थोड़ा सा इंटर में ज़्यादा चाहिए क्योंकि यहाँ पेजेस ज़्यादा है, मैच्योरिटी भी कम होती है बच्चों की फाइनल के मुकाबले में। और ये बेनिफिट भी लगभग वही है 5, 40 एंड 50। और इससे जो लॉस होने वाला है अमाउंट जो मार्क्स का वो ज़्यादा होगा। तो क्या करें, अगर आपने बेसिक मैटर पढ़ रखा है, टाइम स्पेयर है, पढ़ लो। अगर आपको लगता है नहीं यार मेरा बेसिक ही नहीं हुआ तो बेसिक का रिवीजन करूँ, इस आरटीपी एमटीपी सेशन पढ़ूँ, तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि बेसिक मैटर पढ़ो, उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है ना। इसमें तो बहुत सारी चीज़ डुप्लीकेट भी है, और जो बेसिक मैटर है कुल मिला के बेसिक में से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसमें आराम से रैंक ला सकते हो आप, तो डरना नहीं है। फाउंडेशन की बात करें, फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट होते हैं, छोटा सब्जेक्ट है, 267 मार्क्स का आरटीपी 267 पेजेस के आरटीपी एमटीपी सेशन है, ज़्यादा नहीं है। 10 अटेम्प्ट के होते हैं 2670। अब कहोगे 10 अटेम्प्ट तो फाउंडेशन को है नहीं, तो क्योंकि सीपीटी के जो पुराने अटेम्प्ट हैं उसके पढ़ लेते हैं बच्चे कि यार पहले का पढ़ लेते हैं तो अटेम्प्ट तो खूब मिल जाएंगे उसको।
20 ईयर की बात करें, 20 अटेम्प्ट की बात करें तो 5340। लेकिन ये जो फाउंडेशन है उसका सिलेबस छोटा होता है, तो ज़्यादातर बच्चे क्या है कि बेसिक मैटर को पढ़ चुके होते हैं, बहुत कम जो है वो बच्चे रहते हैं। तो ये बेसिक मैटर के बाद में भी अगर मान लो अपने को लगता है कि हाँ मेरा बेसिक मैटर ओके है, उसका रिवीजन भी काफ़ी हो गया क्योंकि 11-12 का सिलेबस है, कोई नया नहीं है, तो बच्चे चाहें तो ये जो है ना, जैसे मान लो इसमें से एक अटेम्प्ट के पढ़ जाओ 5 मार्क्स का मिलने की संभावना है, 50 और यहाँ 50 मार्क्स का मिलने की संभावना है, या 100 मार्क्स का मिलने की संभावना है। नहीं पढ़ते तो भी आप यहाँ मान लो कि 2 40 और 80 मार्क्स के क्वेश्चन कर देते हैं, तो यहाँ एक अटेम्प्ट पढ़ रहे हो 3 नंबर का फायदा होने की संभावना है, 5 ईयर पढ़ते हो 10 मार्क्स का, और ये पढ़ते हो तो 20 मार्क्स का बेनिफिट होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर टाइम है, क्योंकि फाउंडेशन में टाइम भी ज़्यादा मिलता है, सिलेबस भी कम है, तो बच्चे का अगर ढंग से रिवीजन तैयार है तो बेटर है कि एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए वर्किंग करे। तो इसके लिए वो चाहे तो पढ़ सकता है, और नहीं भी पढ़ा तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान उसको नहीं होने वाला है। अगर मान लो फाउंडेशन का बच्चा स्ट्रेस में या ये नहीं हुआ तो भाई तू टेंशन मत करो, है ना, कोई डरने की जरूरत नहीं है, कम पढ़ लोगे चल जाएगा, है ना, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, अगर मान लो लगता है यार मैं तो फालतू ही बैठा हूँ, मेरे तो पढ़ लेना चाहिए, तो पढ़ लो, बहुत बढ़िया है, तो उससे बेनिफिट ही मिलेगा। इवन हम तो कहते हैं कि ये सिलेबस जो बेसिक मैटर है वो ही नहीं हो पाता, इसलिए हमने बच्चों के लिए ABC कैटेगरी बना रखी है कि भाई पहले A कैटेगरी के चैप्टर्स पढ़ो, फिर B कैटेगरी पढ़ो, फिर C कैटेगरी पढ़ो। और ABC कैटेगरी कहाँ है? VSI के टेलीग्राम चैनल पे है, वहाँ से ले लो आप, VSI के टेलीग्राम चैनल से आप ABC कैटेगरी ले सकते हो। तो आप ये चैनल दे रखा है, और आपको और भी यूजफुल मैटर है जो VSI का यूट्यूब चैनल पे मैं यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूँ, सब्सक्राइब करके रखो। और आपको लगता है कि हाँ यार बहुत अच्छा है और हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो आप इसको लाइक और शेयर करो, जिससे कि मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट मिले इस चीज़ का। तो ये काम भी कर सकते हो, पुण्य काम कर सकते हो आप। और आपको लगता है कि हाँ यार हमारे लिए यूजफुल है, तो आप कमेंट करना कि ये हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं है, तो ये काम भी आप करना। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। और आप डरे नहीं बिल्कुल भी, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक है। इवन बेसिक मैटर नहीं होता तो ABC कैटेगरी के साथ पढ़ाई करो, आप आराम से पास हो जाओगे। थैंक यू।